हेलो दोस्तों, गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स एक बिजनेस गेम है। गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स ऐप अवेलेबल है प्ले स्टोर एंड ऐप स्टोर पे, तो अभी जाके डाउनलोड कीजिए, एंजॉय कीजिए। ठीक है, लाओ। अच्छा काम करो, ये मोबाइल लेके मोबाइल गैलरी में जाओ और पुराना सिम कार्ड कैंसिल करके इसमें नया सिम कार्ड डलवा के लेके आओ। एक कोरे कागज पे मैं साइन कर देता हूँ, उस पर जो लिखना है लिख के दे देना उनको। हाँ सेठ जी, मैं आपको एक और सलाह दूं। क्या? आप खुद ही ये मोबाइल लेकर चले जाइए, एक धक्के में सब काम हो जाएगा। मैं जाऊंगा तो ये कम है, वो साइन कम है, फलाना पेपर लेके आए, टिकटॉक पेपर लेके आइए, 10 धक्के खिलाएंगे। क्या है सेठ जी कि आपका सिम कार्ड आते आते 4 दिन लग जाएंगे। ठीक है, समझ गया, लाओ मैं ही जाके आता हूँ। हेलो गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स, नटू काका यार। हाँ नटू काका, मैं दया बोल रही हूँ। बोलिए बोलिए सेठानी जी। टप्पू के पापा दुकान पहुँचे? सेठानी जी, अभी सेठ जी नया सिम कार्ड लेने निकल गए। अच्छा कुछ काम था? नहीं नहीं, मैं ऐसे ही फोन किया, मैं बाद में फोन करती हूँ। ठीक है सेठानी जी। टप्पू के पापा मुझसे अब तक गुस्सा ना हो तो अच्छा है। अरे वाह, नया मोबाइल चालू हो गया और शुभारंभ भी मस्त हो गया। पहला ही एसएमएस बबीता जी का कर दिया जिग्नेश के नंबर का, लेकिन बबीता जी का अभी तक फोन नहीं आया। उनको मैसेज मिला होगा कि नहीं मिला होगा? फोन करके पूछ ही लेता हूँ ना। हेलो जीठा जी। बबीता जी, अरे वो मैसेज मिला कि नहीं जिग्नेश के नंबर का? जी जी मिल गया, थैंक यू सो मच। बबीता जी, मैं आपको एक और मैसेज भेजता हूँ, आप बार बार भूल जाते हैं। अरे भाई, एक फ्रेंड को दूसरे फ्रेंड को थैंक यू नहीं बोलने का होता है। जीठा जी आप भी ना। नाइस जोक। और खाना वाना खा लिया? जी नहीं, मैं 1 बजे खाना खाऊंगी। ले, इसका मतलब आज तो हम दोनों साथ में लंच करेंगे। साथ में कैसे? 1 बजे आप अपने घर पे खाना खाएंगे और 1 बजे मैं दुकान में खाना खाऊंगा, तो हो गया ना साथ में लंच। ओके जीठा जी, थैंक यू सो मच अगेन एंड बाय। ओके ओके, बाय बबीता जी, थैंक यू। ए भाई, क्या कर रहे हैं? कैसे कैसे गाड़ी चला रहे तू? I'm sorry uncle. अरे क्या सॉरी, इतना स्पीड में कोई बाइक चलाता है? I'm really sorry. अभी मैं उड़ जाता तो? ये ऐसे कैसे? कंट्रोल किया ना? अरे क्या खा कंट्रोल किया? ये देख, ये मेरा मोबाइल तोड़ दिया पूरा। अरे लेकिन अंकल, आपको भी जरा देखकर रास्ता क्रॉस करना चाहिए ना। ये मेरी गलती निकालता है? वो देखो क्या है, वो जेब्रा है। जेब्रा काय के लिए होता है? क्रॉसिंग करने के लिए होता है। मैं उधर से ही क्रॉसिंग कर रहा था, और जहाँ जेब्रा होता है ना, वहाँ गाड़ी धीमी करनी होती है भाई, ऐसा स्पीड से चलानी नहीं होती है। मैं स्लो ही चला रहा था। ये तो अच्छा है मैं स्फूर्ति लाऊं तो बच गया, और ना मेरी हालत भी ये मेरे मोबाइल जैसी हो जाती। एक हाथ इधर एक पैर उधर, स्पीड से गाड़ी चलाता है। अरे आज की पीढ़ी पायलट हो गई है, हमेशा स्पीड में ही गाड़ी चलानी है। देखो, कल ही एक लड़के ने बुजुर्ग को उड़ा दिया था। अरे भाई आप, अरे मैं तो बोलता मारो इसको। नहीं नहीं भाई नहीं, अरे नहीं 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 भाई नहीं, मारा मारी नहीं करनी है, शांति से बात करते हैं। तेरा लाइसेंस दिखा। लाइसेंस तो नहीं है। लाइसेंस नहीं है? अरे देख क्या रहे, मारो इसको। क्या मारो? नहीं नहीं अरे भाई, अरे नहीं नहीं नहीं, मारा मारी नहीं करनी है भाई, मारा मारी नहीं करनी। सुनो मेरी बात सुनो, लाइसेंस है भाई है, लेकिन अभी मेरे पास नहीं है, वो घर पे है। मैं क्या है ना, घाई में मतलब जल्दी में निकल रहा था तो लाइसेंस लेना भूल गया। तेरी वजह से मेरा नया मोबाइल टूटा, आज ही खरीदा मैंने 15,000 का। निकल 15,000 निकल। पैसे नहीं है मेरे पास, मुझे अर्जेंटली कहीं पहुंचना है, मुझे जाने दीजिए, सॉरी। तेरी वजह से मेरा मोबाइल टूटा, मुझे 15,000 का नुकसान हुआ, और मैं तुझे ऐसे ही जाने दूं? नहीं भाई नहीं, तेरी गलती की सजा तो तुझे मिलेगी, तभी तुझे सबक मिलेगा। तू 15,000 दे और फिर जा। अरे अंकल, आपको बोला ना।
नहीं है मेरे पास पैसे, सच में, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ। जेब दिखा। अरे आप मानते नहीं हो। ये देखो, ये देखो, है, बोल रहा हूँ नहीं है मेरे पास, फिर भी आप। बैग में क्या है? अरे अरे ये देखो, देखो, ये देखो, कुछ नहीं है इसमें? ये देखो, नहीं है। अरे हाँ भाई साहब, पासपोर्ट रख लो, बराबर पैसा ला कर देगा। हे भाई क्या बोल रहे हो? पासपोर्ट क्यों? नहीं बराबर है, ये पासपोर्ट मैं रख लेता हूँ। कल इसी जगह पे 10 बजे आना, 15,000 लेके आना और पासपोर्ट लेके जाना, बराबर है? अरे नहीं नहीं, आप पासपोर्ट मत लीजिए, मुझे वीजा ऑफिस जाना है ये पासपोर्ट सबमिट करने के लिए। देखिए अंकल, मेरे करियर का सवाल है। तू जैसे लड़के ऐसे नहीं सुधरेंगे, दूसरों का जान की कीमत ही नहीं है। अभी खुद का नुकसान होगा ना तब अकल ठिकाना आएगी। अरे सॉरी अंकल। नहीं भाई नहीं, तू कल इधर 10 बजे 15,000 लेके आ और पासपोर्ट लेके जा। अरे कल अगर नहीं आया तो पासपोर्ट में रख लूंगा और फिर कभी दिखूंगा ही नहीं। क्या क्या क्या? अरे अंकल गलती होती है। अरे अंकल, अरे बात तो सुनो। अरे 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 कोई तो सब यार। नट्टू काका, मैं आ गया। अरे बागा, इतनी जल्दी आ गया? अरे नट्टू काका, आप सेठ जी की आवाज बहुत अच्छी निकालते हैं। ये भाई, सेठ जी की आवाज सेठ जी निकाल रहे। ये बता, इतनी जल्दी आ गया, पेमेंट लाया कि नहीं? सेठ जी, मैंने आपसे क्या कहा था? क्या कहा था? नहीं याद है मुझे, क्या कहा था, बोलना भाई। मैं वो एटीएम कार्ड हूँ जिसका ट्रांजैक्शन कभी फेल नहीं होता। अरे पेमेंट लाया कि नहीं वो बोलने। लाया सेठ जी, लाया, वो भी पूरे 40,000 रोकड़ा। ये लीजिए नट्टू काका। Oh my God! What a pleasant surprise, सेठ जी। जो अजीत भाई चेक भी रूला रूला के देते हैं, उनसे बागा 1 गो में पेमेंट लेकर आया, वो भी कैश 40,000। हाँ नट्टू काका। ब्रावो ब्रावो। देखा सेठ जी, इसे कहते हैं बागा बॉय, वंडर बॉय। थैंक यू नट्टू काका। बट आई वंडर बागा बॉय, चमत्कार हुआ कैसे? चालाकी से। Please give the following answer in full details. Into bracket not less than 100 words. एक्चुअली व्हाट हैपेंड नट्टू काका? हिंदी हिंदी। जी सेठ जी, मैं जब अजीत सेठ की दुकान पर पेमेंट लेने गया तो उनके मैनेजर ने मुझसे कहा, बागा भाई आज तो पेमेंट के कोई चांस नहीं, क्योंकि आगे से ही पेमेंट रुकी हुई है। मैंने कहा कोई बात नहीं, हमारे सेठ जी कहते हैं धंधे में उधारी तो होती रहती है, मंदी में 1 महीने का 1 साल भी लग जाता है। अरे ऐसा क्यों बोला? Seth ji, please let him complete his answer. Carry on, Baga boy. फिर मैंने कहा कि तुम्हारे अजीत सेठ के भाई की जो ज्वेलर्स की दुकान है, वहां से हमारे सेठ जी 2 लाख के गहने लेना चाहते हैं, वो भी उधारी में। सेठ जी बात कर लेंगे। और थोड़ी देर में अजीत सेठ खुद 40,000 कैश लेकर आए और कहने लगे कि उधारी और बीमारी ज्यादा लंबे समय तक नहीं रहनी चाहिए, उससे बहुत बड़ा नुकसान होता है। Well done, Baga boy, well done. देखा सेठ जी, आज तो फायदे का दिन है। हाँ, पेमेंट मिल गया इसलिए बोल सकते हैं, लेकिन फायदे के साथ साथ थोड़ा नुकसान भी हुआ है नट्टू काका। कैसे? वो दूसरा मोबाइल भी टूट गया। Oh my God, कैसे? और एक लड़का पता नहीं कहां से जोर से बाइक से आया और टकराया। वो तो भगवान की दया से मैं गिरा नहीं, कुछ हुआ नहीं मुझे, लेकिन मोबाइल टूट के गिर गया। लेकिन ऐसा कैसे सेठ जी कि आप गिरे नहीं, आपको कुछ हुआ भी नहीं और मोबाइल गिर के टूट गया? उससे अच्छा सेठ जी, आपने अगर मोबाइल गले में लटका दिया होता तो वो टूट के गिरता ही नहीं। लेकिन सेठ जी, आपने उस लड़के से पैसे लिए कि नहीं? अरे नहीं, उसने बोला उसके पास पैसा नहीं है, तो मैंने उसके पास उसका पासपोर्ट था वो ले लिया और बोला कि बेटा कल इसी जगह आना, पैसा दे जाना और पासपोर्ट छुड़ा के लेके जाना। लेकिन सेठ जी, अगर वो लड़का कल पैसे लेकर नहीं आया तो पासपोर्ट का क्या करेंगे? हाँ, उससे अच्छा बाइक ले लेनी चाहिए थी, घर से दुकान आने में काम तो लगती। और दुकान से घर जाने में काम नहीं लगती? वो नया सिम कार्ड लेने के लिए मुझे ही जाना चाहिए था। मैं जाता तो बाइक लेकर आता। पासपोर्ट रॉन्ग डिसीजन। नट्टू काका, पासपोर्ट का विजिटिंग कार्ड नहीं है कि दूसरा छपवा लिया? वो पासपोर्ट छुड़ाने कल पैसे लेकर जरूर आएगा। सेठ जी, आई डोंट थिंक सो। व्हाट से बागा? अरे बस अभी
बाका ये देख चालू होता है क्या जी। और नटू काका ऐसा एक दूसरे पीस में इसमें से सिम कार्ड निकाल के डाल दो और फोन चालू करके मुझे दे दो। जी सेठ जी, कम बागा। जी। हेलो गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स। हाँ टप्पू के पापा, हाँ बोल दया। सॉरी, किस लिए? वो सुबह गलती से मैंने आपका मोबाइल फोन वॉशिंग मशीन में डाल दिया था ना, तो सॉरी। हाँ ठीक है, कोई बात नहीं, भूल जा अभी। नहीं फिर भी सॉरी, मेरी वजह से आपका नुकसान हो गया ना। अरे ठीक है भाई, होता है, गलती हर किसी से हो जाती है। चलो। तो आपने मुझे माफ कर दिया? हाँ। तो दिल में अब कोई भी प्रकार का गुस्सा नहीं है? नहीं बिल्कुल नहीं। लेकिन मैं तो दिल में हूँ ना। नहीं हाँ? तू घर में है ना भाई। क्या आप भी मजाक कर रहे हैं? अच्छा टप्पू के पापा, आपने नया फोन ले लिया? हाँ लिया। तो टप्पू के पापा आप एक काम कीजिए, नया फोन नंबर मुझे दे दीजिए, फिर मैं सुंदर हीरा को भी वो फोन नंबर दे दूंगी। अरे नया फोन लेने से नंबर नहीं बदल जाता दया, नंबर तो वही रहता है। अच्छा, तो फोन नंबर वही है, तो ये तो नंबर मेरे पास भी है, सुंदर हीरा के पास भी है। और टप्पू के पापा क्या चल रहा है? और टीवी, लाइट, एसी सब कुछ चल रहा है दुकान में। क्या मजाक कर रहे हैं? चल दया अभी फोन रखने भाई। हाँ चलो बाय। बहू, मैं अपने यंग गोल्ड ग्रुप से मिलने जा रहा हूँ। जी। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। बस टप्पू के पापा ने नया मोबाइल फोन भी ले लिया और मुझसे नाराज भी नहीं है, सब टेंशन दूर। देख बंसी, मैं तुझे 1,500 दे सकता हूँ। अरे तू तो जानता ही है, हर महीने मुझे 3,000 अपनी बहू बेटी को खाने पीने के देने पड़ते हैं। और बंसी, मेरा पेंशन का सारा पैसा तो दवाइयों में चला जाता है, मैं सिर्फ 1,000 रुपया दे सकता हूँ। बंसी, मेरे पास पैसे तो नहीं है, तू चाहे तो मैं अंगूठी दे सकता हूँ। अरे नहीं राम जी, मैं तुम्हारी अंगूठी कैसे ले सकता हूँ? पता नहीं पैसे कैसे जमा करूंगा। अरे वो देखो चंपक आ रहा है, उससे बात करते हैं। हाँ, चंपक तो बड़ा नसीब वाला है, उसका बेटा सिर्फ पैसा नहीं, उस पे जान न्योछावर करता है। अरे कैसे हो सब लोग हैं मेरे यंग गोल्ड ग्रुप के शूरवीर हो? आओ, बैठो, बैठो, बैठो। तो राम जी। हाँ। अरे ये हम सब यंग लोगों के बीच ये ओल्ड लड़का कौन है? ये मेरा पोता है, रौनक। अच्छा, जीव तो रे बेटा, जीव तो रे। अरे बेटा तू तो नौकरी के लिए लंदन जाने वाला था ना? हाँ। देख बेटा, बेचारे तेरे माँ बाप की जिंदगी तो कम थी, ये तेरे दादा ने इस उम्र में भी इतनी मेहनत करके काम करके तुझे पढ़ाया है, इसका हमेशा ख्याल रखना। जी दादाजी, वो तो मेरा फर्ज बनता है। शाबाश शाबाश, जीवन में खूब तरक्की करो है। अरे तरक्की तो होने वाली थी कि बीच में मुसीबत आ गई। मुसीबत? हाँ। अरे चंपक, बंसी को 15,000 रुपए की बहुत जरूरत है। अरे तो उसमें क्या, 15,000 रुपए मैं दे दूंगा, उसमें इतनी चिंता क्यों करता है? थैंक यू चंपक। चुप रहे, थैंक यू वाली। अरे हम सब लोग यहाँ रोज सिर्फ गप्पे मारने थोड़ी मिलते हैं। अरे एक दूसरे के सुख दुख में भागीदार होना है, एक दूसरे की मदद करना, ये तो हमारा फर्ज है। चंपक, थोड़े थोड़े करके सब पैसे मैं तुझे लौटा दूंगा। अरे मैंने तुझसे पूछा तू पैसे कब वापस देगा? अरे तू क्यों चिंता करता है? बेटे तू चिंता मत कर, चंपक कल 15,000 रुपया देगा ना, वो 15,000 रुपया लेके तू अपना पासपोर्ट छुड़वा लेना, ठीक है? पासपोर्ट छुड़वा लेना मतलब कहीं गिरवी रखा है? अरे चंपक, इसका पासपोर्ट है ना, किसी गुंडा ने छीन लिया। गुंडे ने? मतलब क्या हुआ क्या? अब इनको भी झूठी कहानी सुना के सिंपैथी लेनी पड़ेगी, तभी जाके मेरा पासपोर्ट और पैसे मिलेंगे। बोल बेटा, चंपक को बता क्या हुआ। हाँ बोल बोल। दादाजी, मैं वीजा ऑफिस जा रहा था अपना पासपोर्ट सबमिट करवाने के लिए, बाइक पर 40 की स्पीड पर। वहाँ रास्ते पे गांधी चौक पर एक गुंडा आया और वो जानबूझ के मेरी बाइक के साथ टकराया
और उसने अपना मोबाइल नीचे गिरा दिया और तोड़ दिया और मुझे डांटने लगा और मेरा पासपोर्ट भी छीन लिया और कहा कि तुझे अपना पासपोर्ट चाहिए तो जा और जाके 15,000 रुपया लेके आ और अपना पासपोर्ट लेके जा। उसने पासपोर्ट ले लिया और तूने कुछ किया भी नहीं? दादाजी वो अकेला गुंडा नहीं था, उसके साथ पूरी टोली थी, पूरी गैंग। मैं क्या कर सकता था? अरे ये तूने अच्छा किया बेटा कि उन्हें पासपोर्ट दे दिया। अरे गुंडे लोगों का क्या भरोसा, अरे कहीं कुछ कर बैठते तो। हाँ, ये गुंडे लोग को न्याय पैतरा है लोगों को लूटने का। हाँ, ऐसे लोग जाल बिछाते हैं और मासूमों को फंसाते हैं। कल 12 बजे तक इसे पासपोर्ट जमा करना है, नहीं तो इसकी लंदन की नौकरी गई। मुझे एक बात बता, तूने पुलिस कंप्लेंट की? हाँ? अरे पुलिस में फरियाद की कि नहीं? दादाजी पुलिस को फरियाद करके क्या फायदा अभी? अरे तेरे जैसी युवा पीढ़ी अगर अन्याय से डर जाएगी तो देश के भविष्य का क्या होगा? और भाई बात सिर्फ 15,000 रुपए की नहीं है, 15 क्या मैं 25,000 रुपए दे दूंगा, लेकिन आज अगर हमने उन गुंडों को पैसे दे दिए तो उनकी हिम्मत तो और बढ़ जाएगी। लेकिन जरा सोचो, पुलिस वालों ने अगर उन गुंडों को पकड़ लिया तो कितने लोगों का भला हो जाएगा। लेकिन दादाजी बिल्कुल सही कर रहा है, बिल्कुल सही कर रहा है, सही कहता है, सही कहता है। पुलिस में कंप्लेंट करनी चाहिए। देखो बेटा, चंपक बिल्कुल ठीक कह रहा है, हमें पुलिस स्टेशन जाना ही चाहिए। ये लोग अगर पुलिस में गए तो मैं खुद ही पकड़ा जाऊंगा। अरे बेटा तू डर मत, तू देखना उन गुंडों को तो हम लोग ऐसा सबक सिखाएंगे कि रास्ते पे चलना ही भूल जाएंगे। अब वो लड़का फुल टेंशन में होगा, अफसोस कर रहा होगा मैंने बाइक स्पीड में क्यों चलाई। तुम लोग यहीं रुको, हम लोग पुलिस स्टेशन जाके आते हैं। बेटा कल मुझे 15,000 देने पड़ेंगे ना, तब जाके तुम्हारी अकल ठिकाने आएगी और आइंदा कभी सपने में भी बाइक स्पीड में चलाने की हिम्मत नहीं करोगे। मित्रों सुन रहे हैं ना ये शंख की ध्वनि? ये शंख की ध्वनि आधुनिक महाभारत के प्रारंभ होने की है। उस महाभारत में परिवार आमने सामने थे और यहां भी परिवार आमने सामने। एक और है भीष्म पितामह के रूप में चंपक चाचा और साथ में दुर्योधन की तरह दुष्ट रौनक और दूसरी ओर पांडव की तरह जेठालाल। बस उस महाभारत और इस महाभारत में फर्क इतना ही है कि भीष्म पितामह यानी कि चंपक चाचा को ये पता नहीं है कि सच्चाई किसके पक्ष में है और जिसके मुकाबले में वो खड़े हैं वो उनका पुत्र जेठालाल ही है। भाई आपको तो मजा आ रहा होगा, आप कल्पना कर रहे होंगे कि जब रौनक के जरिए हमारे चंपक चाचा जेठालाल के खिलाफ ही पुलिस कंप्लेंट करेंगे तब कितने हंगामे होंगे। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप और सही सोच रहे हैं, हंगामे होंगे। यानी कि अब प्रारंभ होगा एक कुरुक्षेत्र जिसमें होगा हास्य का युद्ध। देखते रहिए हमारे साथ तारक मेहता का उल्टा चश्मा। साहब मुझे रिपोर्ट लिखानी है। क्या हुआ साहब? अब मुझसे बर्दाश्त नहीं होता साहब। जब भी मैं घर से निकलता हूँ ग्राउंड फ्लोर वाले की कुत्ती मुझे देखकर जोर जोर से भौंकती है, अब तो मुझे सोसाइटी में रहना भी मुश्किल हो गया। सब कहते पिछले जन्म में उस कुत्ती के साथ मेरा कोई रिश्ता था क्या? है? मेरा मजाक बन गया है। आप ही बताइए मैं क्या करूं? ठीक है रुको। कामले, पांडे साहब किधर है? प्रेशर कुकर में। हाँ? प्रेशर कुकर मतलब? अरे पांडे साहब आज उनकी एंगेजमेंट एनिवर्सरी डेट भूल गए हैं, इसीलिए बासुंदी मैडम उनकी बैंड बजा रही है। ओहो, फिर तो ये बैंड एक हफ्ते तक बजेगी। बासुंदी मैडम जल्दी शांत नहीं होगी, अना पांडे साहब को शांत बैठने देगी। जाओ वहां जाके कंप्लेन लिखवा दो। थैंक यू साहब। हेलो, हाँ बासुंदी, मुझे कल तक याद था, सुबह ही भूल गया। सुनो बासुंदी, साड़ी ले आऊंगा। सुनो तो सही बासुंदी। अरे ए बासुंदी, अरे बासुंदी सुनो तो सही। हेलो हेलो, लो काट दिया। अरे शिंदे सर, तुम्हें तुम्हारी एंगेजमेंट एनिवर्सरी की डेट याद है? एंगेजमेंट एनिवर्सरी की डेट? नहीं नहीं बिल्कुल नहीं। किसी को याद नहीं है। सुबह से बासुंदी जान खा रही है, पूछ रही है कि हमारी एंगेजमेंट एनिवर्सरी की डेट क्या है। बोलो कैसे याद रहेगा? आप चंपक लाल गड़ा गोकुल धाम से? जी हाँ। चलो अच्छा हुआ।
आपके बेटे जेठालाल गड़ा यहाँ के रेगुलर कस्टमर हैं। आज उनके बदले आप यहाँ आए, क्या किया? हमने कुछ नहीं किया, हम तो यहाँ कंप्लेंट लिखवाने आए हैं। जेठालाल के खिलाफ? अरे जेठा के खिलाफ नहीं, एक गुंडे के खिलाफ। ओह, तो आओ, बैठो बैठो। हाँ बैठो बैठो। हाँ कही जी, ये मेरा दोस्त है बंसी, और ये उसका पोता है रौनक। अच्छा। फोन। हेलो बासुंदी, यहाँ पर किसी को अपने एंगेजमेंट एनिवर्सरी की डेट याद नहीं है, कैसे याद रहेगा? अच्छा एक मिनट, हाँ एक मिनट। चाचा जी, आपको अपने एंगेजमेंट एनिवर्सरी की डेट याद है? मतलब सगाई की तारीख? ये कैसा सवाल है? मेरी सगाई की तारीख जान के आपको क्या काम है? सॉरी सॉरी चाचा जी, ये मेरा पर्सनल प्रॉब्लम है, आप नहीं समझ पाएंगे। बासुंदी, यहाँ पर मैं कंप्लेंट लिख रहा हूँ, पुलिस स्टेशन में हूँ, समझा करो प्लीज। हाँ बाद में फोन करता हूँ ना बासुंदी, मैं याद कर रहा हूँ कब है बस, ठीक है? ओके सॉरी सॉरी। हाँ तो किसके साथ थी सगाई? सर हम किसी की सगाई की बात करने नहीं आए, हम यहाँ कंप्लेंट लिखवाने आए हैं। हाँ तो लिखाओ कंप्लेंट। मतलब क्या है, बोलो कंप्लेंट क्या है? अरे क्या कर रही है पुलिस? सगाई की तारीख याद ना रखने की सजा भुगत रही है। कुछ नहीं, पुलिस जाग रही है और जनता की सेवा में है। नहीं है, अरे सरेआम गुंडे मासूम लोगों को अलग अलग तरीके से लूट रहे हैं। अच्छा? हाँ। कैसी बात कर रहे हैं चाचा जी? ऐसे गुंडों को सबक सिखाना और सजा देने के लिए कानून है, आम आदमी की रक्षा करने के लिए कानून है। पता है, इसीलिए हम यहाँ हैं। आप सही जगह पर आए हैं चाचा जी, बताइए क्या हुआ है? रौनक बेटा बता। फिर से झूठ बोलना पड़ेगा, ये किस चक्कर में फंस गया मैं? अरे डर मत बेटा, बोल बोल बेटा। बेटा, हमारा नाम है इंस्पेक्टर चालू पांडे, झूठ बोलोगे तो पड़ेंगे डंडे। रौनक तू डर मत, तुझे थोड़ी झूठ बोलना है। क्या हुआ बोल दे। बेटा बोल। सर बोल बेटा। सर मैं बाइक से जा रहा था, वैसे मैं ज्यादा बाइक चलाता नहीं हूँ, कभी कभी, और जब भी चलाता हूँ तो 40 या 50 की स्पीड से चलाता हूँ। वो क्या है ना सर, एवरेज अच्छी मिलती है। बेटा तू अपने बाइक की रिपोर्ट बताने आया है या जो घटना तेरे साथ घटी हुई है वो बताने आया है? हाँ सर, मैं 40 की स्पीड से जा रहा था। स्पीड बढ़ा, स्पीड बढ़ा। बाइक की? बाइक की नहीं, जो घटना तेरे साथ घटी हुई है वो घटना जरा स्पीड में बता। हाँ सर, मैं बाइक से जा रहा था ना, तो एक खतरनाक गुंडा सामने से आया, और सर वो अकेला नहीं था, उसके साथ बहुत सारे लोग थे, बहुत सारे गुंडे थे, पूरी टोली थी। और कितना डर गया है मेरा पोता। लो बेटा लो। अरे बेटा तू डर मत, वो गुंडा या उसकी टोली अब तेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। अरे अब पुलिस हमारे साथ है। क्यों? नहीं अब नहीं, ये भी कोई पूछने की बात है चाचा जी? पुलिस तो हमेशा जनता के साथ होती है। बोल बेटा बोल, तू इतना मत सोच, बोलता रहे। हाँ सर, मैं बाइक से जा रहा था तो वो गुंडे जैसा आदमी सामने से आया और मेरी बाइक को जोर से टकराया, और उसने अपना मोबाइल गिरा दिया, और फिर सर वो सबके सामने मुझे चिल्लाने लगा, और सर मेरा पासपोर्ट छीन लिया। पासपोर्ट छीन लिया? और कहने लगा 15,000 लेकर आना और पासपोर्ट लेकर जाना। अब सर मैं क्या करूं? उसने तुमसे तुम्हारा पासपोर्ट छीन लिया? हाँ। पासपोर्ट छीनने वाली क्या?
अरे शिंदे सर, ऐसी गैंग इस शहर में ऑपरेट कर रही है, सुना है तुमने? नहीं सर, पहली बार सुन रहा हूँ। हाँ। शिंदे हमको पांडे जी आप कंप्लेंट लिखवा दीजिए ना चाचा जी। सिर्फ कंप्लेंट? हाँ। अरे कल सुबह 10 बजे जब वो गुंडा रोलक से 15,000 रुपए लेने आए तब आप उसे रंगे हाथ पकड़ना। 10 ठीक है, कोई बात नहीं चाचा जी, कल हम लोग 10 बजे वहां पर पहुंच जाएंगे बस। अरे 10 बजे तो वो गुंडा आने वाला है, आपको तो 1 आध घंटे जल्दी आना पड़ेगा ना। नहीं नहीं चाचा जी आप चिंता मत करो, हम लोग वहां 9 बजे पहुंच जाएंगे गांधी चौक में और उस गुंडे को पकड़ लेंगे। उसे सिर्फ पकड़ना नहीं है, उसे कड़ी से कड़ी सजा देना, चाहे उसकी पहुंच ऊपर तक क्यों ना हो। चाचा जी अगर वो गुनहगार हमारा भाई भी होगा तो उन सलाखों के पीछे होगा। वो आपका भाई है? अरे नहीं चाचा जी, अगर वो निकला हमारा भाई तो भी वहां होगा। चाचा जी ये इंस्पेक्टर चालू पांडे का वादा है। नहीं नहीं नहीं, अरे नैन भाई कल हो जाएगी डिलीवरी, आप बेफिक्र रहिए। नया फोन ले लिया टप्पू के पापा? हाँ आज देर हो गई जेठिया। हाँ बापूजी, दुकान से आते आते एक पार्टी से रोकड़े का पेमेंट लेने का था, उसमें थोड़ा टाइम लग गया। अच्छा अच्छा जेठिया। हाँ बापूजी। मुझे 15,000 रुपए चाहिए। हाँ हाँ बापूजी, ये लीजिए, 10 10 20 है, और दो? अरे नहीं भाई नहीं, मुझे सिर्फ 15,000 चाहिए, बाकी के 5,000 तो वापस रख ले। दया ये जरा अलमारी में रख देना। बापूजी थोड़ा ज्यादा रखे ना, साथ में काम आएगा। नहीं नहीं 15,000 की जरूरत है। वो क्या है, वो हमारे यंग गोल्ड ग्रुप का बंसी है ना। टप्पू के पापा हाँ आप हाथ मुंह धो के खाना खाने बैठ जाइए। हाँ एक मिनट, क्या कह रहे थे बापूजी? कुछ नहीं, तो खाना खा ले, बाद में बात करेंगे। ठीक है बापूजी। जेठिया से कभी भी कितने भी पैसे मांगू दे देता है, कभी सवाल नहीं करता कि बापूजी क्यों चाहिए, किस लिए चाहिए। मैं कितना भाग्यशाली हूँ कि मुझे जेठिया जैसा आज्ञाकारी बेटा मिला है। लीजिए टप्पू के पापा। अरे पासपोर्ट, आप कहीं विदेश जा रहे हैं? मेरा पासपोर्ट नहीं है। तो किसका है? कोई वनठे लड़का। आज सुबह दुकान से नया मोबाइल लेकर नया सिम कार्ड डलवाने जा रहा था। तो रास्ते में इतनी स्पीड से बाइक चला रहा था, मुझे उड़ा ही देता, नसीब में बच गया। जी, आप ठीक है ना? नहीं मैं ठीक हूँ, मुझे कुछ नहीं हुआ, लेकिन मोबाइल टूट गया। अच्छा हुआ। मतलब अच्छा हुआ, आपको कुछ नहीं हुआ? अरे मुझे कुछ नहीं हुआ, मैं बच गया, लेकिन मेरी जगह कोई बच्चा या बुजुर्ग होता तो उनको लग जाता तो। पता नहीं आजकल के नौजवानों को क्या हो गया है, रोड पर कितनी स्पीड से बाइक गाड़ी चलाते हैं। अरे उनको उनकी जान की फिक्र नहीं है, लेकिन दूसरों की जान की तो फिक्र करनी चाहिए। हाँ। उससे सबक मिले, इसलिए मैंने उसका पासपोर्ट उससे ले लिया। मैं कुछ समझी नहीं। अरे मेरा 15,000 का मोबाइल उसकी वजह से टूटा, तो जाहिर सी बात है उसको नुकसान भरपाई करके देना चाहिए ना। तो मैंने उससे पैसे मांगे, उसने बोला मेरे पास पैसा नहीं है। तो मैंने बोला ठीक है, पासपोर्ट दे, कल पैसा लेके आना और पासपोर्ट छुड़ा के लेके जाना। लेकिन टप्पू के पापा ये तो सौदा हुआ ना। सौदा नहीं दया, सबक। उसे सबक सिखाना जरूरी है, तभी वो दूसरी बार बाइक संभाल के चलाएगा। जाने दीजिए ना टप्पू के पापा, क्यों इतनी मगजमारी करते हो? दया पैसे झाड़ पे नहीं उगते। दुकान में मोबाइल टीवी के ग्राहक के साथ कितनी मगजमारी करनी पड़ती है, तब जाकर 200-500 कमाने को मिलते हैं। और ऐसे 10-15 टीवी मोबाइल बेचने के बाद 15,000 जमा होते हैं। और तू कहती मैं 15,000 जाने दूं ऐसे ही? हाँ ठीक है, आपने जो किया ठीक किया। चलिए अभी आप शांति से सो जाइए। हाँ मुझे तो क्रिकेट के फील्डर की तरह ही रहना चाहिए। क्रिकेट का फील्डर कैच पकड़ने के लिए हमेशा तत्पर रहता है ना, वैसे मुझे शांति का मौका पकड़ने के लिए हमेशा तत्पर रहना चाहिए, वरना टेंशन तो मुझे क्लीन बॉल करने के लिए हमेशा तैयार ही रहता है। हाँ बराबर है। अभी आप सो जाइए। हाँ सो जाइए।
अरे दया, वो लड़के का पासपोर्ट देना, मुझे सुबह गांधी चौक जाना है, तो सुबह जरा जल्दी उठा देना। हाँ, मैं 5 बजे उठा दूंगी। अरे भाई, गांधी चौक जाना है, प्लेन पकड़ के गांधीनगर नहीं जाना है। 5 बजे उठा दूंगी। सॉरी, तो कितने बजे उठाऊं? 7 बजे उठाना। ठीक है, 7 बजे उठा दूंगी। हाँ? सो जाइए अब। अरे क्या कर रही है? अरे चादर उठा रही हूँ। हाँ, एक चादर मिली सी। वो फिल्म का नाम था, बहुत मस्त फिल्म थी। गुड नाइट। वाह दादाजी, तो फिर कल गांधी चौक में क्या एक्शन होगा? पुलिस पासपोर्ट लूटने वाली गैंग को गिरफ्तार करेगी। दादाजी, मैं भी आपके साथ आऊं? बहुत मजा आएगा। नहीं, तुझे स्कूल जाना है कल। अरे पर दादाजी, मैं एक ना कब? हेलो। सॉरी चंपक, तुझे इस वक्त मैंने फोन किया। अरे कोई बात नहीं, बोल बंसी। कल सुबह को तू पैसे लेकर गांधी चौक आ रहा है ना? अरे भाई, तू चिंता मत कर, 15,000 रुपए मेरे पास ही पड़े हैं। मैं ठीक 9:45 बजे आ जाऊंगा। वेरी गुड। अच्छा सुन चंपक, कुछ गड़बड़ तो नहीं होगी ना? क्या है कि वो खतरनाक गुंडा है, और अगर उसके साथ में उसकी टोली रही तो। अरे भाई, तू फिक्र क्यों करता है? पुलिस भी तो होगी ना वहाँ। तू शांति से सो जा, मैं कल ठीक 9:45 बजे वहाँ पहुँच जाऊंगा। सुन चंपक, ये जो गांधी चौक के पास सागर होटल है ना, हाँ, हम वहीं मिलते हैं। क्या है कि अगर हम गांधी चौक पर मिलेंगे और गुंडों ने हमें देख लिया तो गड़बड़ हो सकती है ना? ठीक है भाई, ठीक है, मैं सागर होटल में 9:45 बजे पहुँच जाऊंगा है, और 15,000 रुपए मैं रौनक को वहीं पे दे दूंगा। थैंक यू चंपक। अरे चलने आवे, थैंक यू वाली। शांति से सो जा, है? रखता हूँ। दादाजी, प्लीज कल मुझे आपके साथ आने दो ना। नहीं टप्पू, कल स्कूल है ना तेरी? स्कूल में छुट्टी नहीं। चल अभी सो जा, तू सो जा। अरे दादाजी पर। चल सो जा। ऋषि बेटा, रौनक जरूर विदेश जाएगा। सब लोग इस खतरनाक मिशन के लिए तैयार? यस सर। यस सर। वेरी गुड। शिंदे सर, 9 बजे सभी लोग गांधी चौक पहुंच जाएंगे। यस सर। कोई पानी पूरी वाला बनेगा, कोई पेपर वाला, कोई सब्जी वाला बनेगा, पर पुलिस वाला नहीं बनेगा। यस सर। सब लोग गांधी चौक पर अलग अलग जगह पोजीशन ले लेंगे। यस सर। और जैसे ही वो मासूम बच्चा उस खूंखार गुंडे को 15,000 रुपए दे। यस सर। इसमें यस सर क्या? उसके पैरों में गोली मार देना। यस सर। मैं बोलूं? यस सर। सॉरी सर। गुड। उसके गैंग का कोई भी आदमी नहीं बचना चाहिए। यस सर। उस खूंखार गुंडे को जीप में डालकर यहां ले आओ। यस सर। वेरी गुड। ये ऑपरेशन फेल नहीं होना चाहिए। ये ऑपरेशन मुंबई पुलिस के लिए बहुत बड़ा चैलेंज है। यस सर। इस ऑपरेशन का नाम होगा ऑपरेशन ईगल पासपोर्ट। वाह सर, क्या नाम दिया? ऐसे तो कई ऑपरेशन के हमने नाम दिए हैं। खैर, ऑपरेशन के कम ऑन मूव बॉयज। यस सर। सर। सर, आप भी चल रहे हैं ना हमारे साथ? यहां भी किसी को रहकर ऑपरेट करना पड़ेगा ना? सर। चालू पांडे मुंबई शहर के खूंखार गुंडों का सामना कर सकता है, पर अपनी बीवी बासुंदी का नहीं। हाँ बासुंदी, हाँ देखो बासुंदी, यहाँ पे कुछ काम करना पड़ता है ना। रोज तो तुम्हारी बात सुनता हूं मैं। हाँ, कुछ काम नहीं है क्या? नहीं है सर।
गेट आउट। यस सर। अरे दया, जी टप्पू के पापा। अरे वो लड़के का पासपोर्ट तो देना। हाँ। टप्पू के पापा, आप ये सब सोच समझ कर रहे हैं ना? मतलब वो लड़का कहीं 15,000 के बदले गुंडे लेकर आ गया तो? हाँ, ये तो मैंने सोचा ही नहीं। हाँ, 2-4 गुंडे हुए तो आप अकेले कैसे मुकाबला कर पाएंगे? तू अभी जाने के टाइम पे क्या डरा रही है दया? सोचना तो पड़ेगा ना टप्पू के पापा। सुनसान सड़क पे आप अकेले, सामने 2-4 गुंडे। अरे रात का टाइम थोड़ी है, दिन के उजाले में मिल रहा हूँ मैं उसे। हाँ। और गांधी चौक के आसपास वाला पूरा एरिया चहल पहल वाला है। पर मैं आऊँ आपके साथ? कोई जरूरत नहीं है, ये लड़का ऐसा नहीं लगता है। फिर भी चेतना सदा सुखी। ठीक है, मैं काम करता हूँ। मैं मेरे मोबाइल में पुलिस का 100 ये डायल किया, कट कर दिया। अगर कुछ भी गड़बड़ हुई सीधा रीडायल का बटन दबा दूंगा, पुलिस आ जाएगी। हाँ, बराबर। चलो चलो। हाँ। मेरा रुमाल देना था। हाँ। बहू। जी बाबूजी। तू बहू है? दया। हाँ, जी बापूजी। बहू, मैं बाहर जा रहा हूँ, हो सकता है आने में थोड़ी देर हो जाए। जी बाबूजी, मैं भी निकल रहा हूँ, आइए आपको रास्ते में छोड़ दूँ। हाँ, तू इतनी जल्दी दुकान जा रहा है? नहीं, वो रास्ते में थोड़ा गांधी चौक के पास काम है, फिर वहां से दुकान चला जाऊंगा। अच्छा, मैं भी गांधी चौक ही जा रहा हूँ। अच्छा, ले। क्यों? वो एक मिनट। गुड मॉर्निंग प्रहलाद भाई, बोलिए बोलिए। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। फिर क्या नक्की किया? ऑर्डर मुझे ही दे रहा है ना? जेठा भाई, आपका रेट थोड़ा ज्यादा लग रहा है। अरे क्या बात कर रहे हैं प्रहलाद भाई। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र, जय जिनेंद्र। अरे मैं तो तेरे साथ आ रहा हूँ ना। अरे हाँ, क्या बात कर रहे हैं प्रहलाद भाई? अरे मैंने आपको कभी ज्यादा रेट दिया है? देखा मित्रों, जेठालाल और चंपकलाल एक ही राह पे चल पड़े। अरे भाई, एक दूसरे को बता तो दीजिए कि किस काम से जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं। भाई कहते हैं ना कि मोबाइल कम्युनिकेशन गैप कम करता है, लेकिन यहाँ तो ये मोबाइल फोन कम्युनिकेशन गैप बढ़ा रहा है। भाई चंपकलाल ने पासपोर्ट छीनने वाले गुंडे के लिए पुलिस नाम का जाल बिछाया है, और इस जाल से बेफिक्र जेठालाल नाम का परिंदा इसी जाल में दाना चुगने के लिए जा रहा है। और जहां तक जेठालाल की किस्मत है, मुझे नहीं लगता कि आपस में इन दोनों की कोई बात होगी। कहते हैं ना, एक जान 1000 मुसीबत होने वाली है साहब, 1000 मुसीबत होने वाली है। एक ही ट्रेन की पटरी है और आमने सामने से ट्रेन आ रही है और सिग्नल भी खराब हो चुका है, तो फिर क्या होगा? हंगामे। यानी कि ये दोनों एक ही मंजिल और एक ही रास्ते पे चल पड़े हैं हंगामे के लिए। लेकिन आपकी मंजिल हंसी, तो रास्ता सिर्फ एक, तारक मेहता का उल्टा चश्मा। देखते रहिए मेरे साथ। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.